कलीना सीट से कृपा शंकर सिंह भी पीछे चल रहे हैं। कृपा शंकर सिंह का पीछे चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी खबर नहीं है आज के दिन में, लेकिन एकनाथ खड़से एक्चुअली वहाँ पे जो नगर पालिका के चुनाव हुए और जो कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव हुए उसमें जो एक दूसरे को सैबोटेज किया, वो सैबोटेज कहीं मुझे लगता है यहाँ जाके इफेक्ट दे रहा है जो एकनाथ खड़से, लेकिन उनका हारना अभी भी समझ के परे है, वो जीत सकते हैं, लेकिन पीछे चलना ही बड़ी खबर है। कृपा शंकर को बीजेपी के हरा रहे हैं, वो भी उत्तर भारतीय हैं, अमरजीत अवध नारायण जी। तासगांव सीट से आर.आर. पाटिल भी पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, तासगांव सीट से आर.आर. पाटिल पीछे चल रहे हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया था, 250 सीटों के अभी तक रुझान आए हैं, जिनमें 249 सीटों के 108 पर बीजेपी आगे, शिवसेना 55 पर आगे। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं महाराष्ट्र के, उनमें शिवसेना की जरूरत पड़ेगी। एक बड़ी खबर हरियाणा से किशोर, आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई पीछे चल रहे हैं। जो मेरे पास आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई का पीछे चलना बहुत बड़ी खबर। आदमपुर की सीट जहां भजन लाल के परिवार का कभी कोई नहीं आ रहा, भजन लाल खुद वहीं से लड़ते थे। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी आगे चल रही है। अगर मैं याद दिला दूं कि ये साथ में थे, पहले बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई, फिर अलग हुए और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का पीछे चलना अपने आप में बहुत अहम है बीजेपी की लहर को साफ। तो बड़ी खबर। लेकिन महाराष्ट्र से कैसे बनेगी सरकार? 108 सीटों पर बीजेपी आगे है, 57 पर शिवसेना आगे है, तब जाके 167 बनता है इन 253 में से, जहां के रुझान अभी हमारे पास आए हैं। 108 प्लस 57 तब जाके 165, 145 पर बहुमत है। अभी 110 पर बीजेपी आगे है। अभी भी 35 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, और 35 सीटें तो गिनती के लिए बची नहीं है। 35 सीटें तो गिनती के लिए बची नहीं है, 35 सीटें गिनती के लिए नहीं बची हैं। और 256 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 32 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, और 35 सीटें चाहिए बीजेपी गठबंधन को। तो बहुमत से पीछे रहती दिख रहा है बीजेपी गठबंधन। शिवसेना की 57 सीटों की सख्त जरूरत पड़ेगी। देखिए, अलग अलग लड़ने का जो डिसीजन लिया बीजेपी के लिए, कुछ सीटें तो जुटा पाई लेकिन बहुमत से बहुत दूर रखा है उनको। और ये 1-2 का 4 जो प्लान किया इन्होंने, वो शायद चारों पार्टियों के लिए नुकसानदेह दिख रहा है। चारों पार्टियों को इसका नुकसान अलग अलग लड़ने का। देखिए, मुझे अभी भी लगता है कि शिवसेना चुनाव के पहले जब टूट गया रिश्ता, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट से मिनिस्टर को नहीं हटाया। इतना नाराजगी है तो वो विथड्रॉ कर सकते थे। बीएमसी में भी है। नरेंद्र मोदी जी भी बॉम्बे जाके बाला साहब का नाम लेके बोले थे कि हम खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि बाला साहब ने इसके खातिर हम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है अभी भी बीजेपी और शिवसेना में ट्रैक 2 नहीं होगा, और उसमें कोई नहीं। अब तो करना पड़ेगा, अगर ये स्थिति रही तो करना पड़ेगा। देखिए, 258 में से 112 पर ही है सिर्फ बीजेपी। रोचक है कि जैसे एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, ये जितना नेचुरल अलाई है, बीजेपी शिवसेना आज भी नेचुरल अलायंस है ना, तो इसीलिए डील करना आसान होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप कितने मिनिस्ट्री दे सकते हैं, चीफ मिनिस्टरशिप लेके ही तो लड़ाई था, तो इसीलिए अभी वो भी असंभव नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, परिणीति शिंदे पीछे चल रही है, सुशील कुमार शिंदे की बेटी सोलापुर से। तासगांव से आर.आर. पाटिल पीछे चल रहे हैं। ये ट्रेंड को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस एनसीपी जो कंबाइन है वो 70-80 से ऊपर नहीं जा रहा है। सो आई थिंक इट इज टू स्पेक्युलेटिव। अभी भी मैं जो शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी प्लस सेना, इसका जो नंबर आ रहा है वो 140-160 हो सकता है। हाँ, वो तो बीजेपी प्लस सेना तो हो रहा है। बीजेपी प्लस सेना में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेना के साथ जाना पड़ेगा। तो बिग पिक्चर इन महाराष्ट्र इज कि चाहे गवर्नमेंट की पोजीशन हो, अपोजिशन की हो, इट इज ऑक्यूपाइड बाय बीजेपी एंड सेना एंड कांग्रेस एंड एनसीपी। दिस इज द बिग। नहीं, बिग पिक्चर तो ये है कि पिक्चर बहुत बिग है शिवसेना के लिए। वो तो है। देखिए, शुरू से ही ये तय था कि भाजपा को बहुमत मिले, पूर्ण बहुमत मिले, बहुमत से थोड़ा कम मिले, लेकिन शिवसेना नंबर 2 पर आएगी और उनको 60 से 75 सीटों के बीच में 60 पे अभी वो आगे हो गए हैं। 60 से 75 सीटों के बीच में उनका मिलना एकदम तय है। तो भाजपा और शिवसेना को मिलकर सरकार बनाना एक जो रियल पॉसिबिलिटी है, भाजपा और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। ट्रेंड जो है 150 सीटों पर, जिसके ट्रेंड हमारे पास हैं 262 सीटों
150 सीटों पर बीजेपी पीछे है, तो बीजेपी कोई बहुत तीर नहीं मार रही, वहां पिछड़ रही है। और अब देखना ही होगा, अगर शिवसेना से जाके गिड़गिड़ाते हैं वो, तो मुख्यमंत्री तो फिर वो नेगोशिएट करेंगे, उद्धव ठाकरे आसानी से नहीं छोड़ने वाले। अभी अगर स्थिति ये रही तो शिवसेना का पलड़ा भारी माना जाएगा, क्योंकि 62 कम लगे आंकड़ा, लेकिन शिवसेना अपनी शर्तें रखेगी। तय बात है, और शिवसेना जो रखेगी, और उसमें उद्धव जिद पर आएंगे कि मुख्यमंत्री उनको बनाइए, बाकी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, केंद्र से भी मंत्री हटा लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा, क्योंकि पूरी राजनीति और बीएमसी वगैरह वगैरह जितना भी है सब उनका उसी पर निर्भर है और उनकी ताकत उस पर निर्भर है। इस बार हार गए तो शिवसेना फिर अगले 5 साल की तैयारी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 20 साल हो जाएंगे सत्ता से बाहर रहने में। 20 सीटों का ही रुझान आना बाकी है महाराष्ट्र में, और सिर्फ 112 पर है अभी बीजेपी। 35 सीटों की और जरूरत, 20 सीटों का ही रुझान आना बाकी है। किशोर, मेरे पास हरियाणा से कांग्रेस के लिए 2 अच्छी खबर है। पहली ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि मुख्यमंत्री वहां के हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गढ़ी सांपला किलोई से आगे चल रहे हैं, और दूसरी ये कि कैथल से रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये हरियाणा से थोड़ी सी राहत भरी खबर है कांग्रेस के लिए कि उनके मुख्यमंत्री उनकी जीत तय मानी जा रही थी, वो आगे चल रहे हैं और सुरजेवाला आगे चल। मैं रोक रहा हूं आपको। मुरलीधर राव क्या कह रहे हैं बीजेपी के इस प्रदर्शन पर? महाराष्ट्र और हरियाणा में भी लोग दे रहे हैं, और सरकार जैसे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चला है, उसी प्रकार से उन दोनों प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, अब ये स्पष्ट हो गया है। सर, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया था महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ एलायंस आपने छोड़ा, हरियाणा में हरियाणा जनता कांग्रेस के साथ आपने, ये अब लगता है कि वो कारगर साबित हुआ, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा? देखिए, ये वांछित नहीं था, हम ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि हमारे गठबंधन टूटना चाहिए, किंतु कुल मिलाकर के वहाँ जो दल हमारे साथ रहे हैं वो बदलती हुई परिस्थितियों को समझने में और आकलन करने में कामयाब नहीं हुए। अब वो जनता के दरबार में गए हैं, और विचारधारा की दृष्टि से भी और गठबंधन की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि जो चीज़ें पहले हुई है उसमें पुनर्मूल्यांकन, पुनर्आकलन करके सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा में तो बहुमत के करीब है, हालांकि बहुमत नहीं है अभी भी हरियाणा में, लेकिन आधी सीटों पर बीजेपी आगे। महाराष्ट्र में ये दिक्कत जरूर पेश आ रही है कि अभी 36 का आंकड़ा चाहिए और सिर्फ 18 सीटों का ही रुझान आना बाकी है। ऐसे लेकिन बन सकती है सरकार। बीजेपी और शिवसेना की मिलाकर 179 सीटें हो रही हैं। शिवसेना की जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र में, शिवसेना की जरूरत तो पड़ने वाली है महाराष्ट्र में। बिल्कुल शिवसेना की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि मुंबई अभी महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और बीजेपी के पास बहुत फुर्सत है, बहुत टाइम है। वो बिल आनन फानन में कोई समझौता करने के मूड में मुझे नहीं लगता। अगर उनको जरूरत पड़ी तो आराम से ठंडी करके खाएंगे, बेशक 6 महीने के अंदर 6 महीने तक विधानसभा ऐसी की ऐसी निलंबित रखनी पड़े। लेकिन बीजेपी के एनसीपी के साथ भी सरकार बन सकती है अशोक वानखेड़े जी? बिल्कुल बन सकती है। इसके पहले भी एनसीपी ने कहा है कि सारे ऑप्शंस ओपन है, और महाराष्ट्र के विकास के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए एनसीपी किसी भी पार्टी से समझौता कर सकती है, तो बीजेपी से समझौता करने में उन्हें कोई बड़ी बात नहीं। जिसको वो उनकी पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री कहते रहे भ्रष्टाचारी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, उसके साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई समझौता हो पाए। बीजेपी क्या एनसीपी से समझौता कर सकती है? अगर समझौता करने की बात है तो मुझे लगता है भाजपा के लिए पहले वो लोग कोशिश करेंगे शिवसेना के साथ बातचीत हो, शिवसेना भी यही चाहेगी, और उसके बाद औरों के बारे में सोचा जाएगा। सर, इसमें देखिए पोस्चरिंग भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जहां एनसीपी ने अगर कुछ ऐसा ऑफर किया, जैसा अशोक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो उससे भाजपा पे और शिवसेना पे भी बहुत प्रेशर पड़ेगा, तो वो तालमेल बन सकता है। एनसीपी या शिवसेना, बीजेपी किसको चाहेगी अपने साथ? देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस शिवसेना है, लेकिन जैसे शीला कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि शिवसेना चीफ मिनिस्टरशिप मांगेंगे, तो ये जो नेगोशिएशन, लेकिन मैं अब देखिए कांग्रेस एनसीपी से पिछड़ गई। कांग्रेस 4थे नंबर पर, एनसी 42 के साथ 3रे नंबर पर। नहीं, देखिए मैं जो कह रहा था कि बीजेपी शिवसेना इट्स ए नेचुरल एलाई, लेकिन कांग्रेस एनसीपी शिवसेना ये तीनों मिलके सरकार बनाना भी तो इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि जो नेचुरल एलाई होते हैं जिसके साथ ट्रैक टू कल भी शिवसेना, आपको हम लोगों को बाहर से पता नहीं है, लेकिन शिवसेना के साथ बीजेपी का एक ट्रैक टू चुनाव के समय भी था, और प्रकाश जावड़ेकर से लेके नितिन गडकरी शिवसेना के बारे में कितना स्टेटमेंट आप खिलाफ किए हैं। अब आप सिर्फ स्टडी करके देखिए, चुनाव के समय भी जब वॉर चलते हैं तो भी जैसे डीजीएमओ का बातचीत चलता रहता है,
वैसे वहां भी एक डीजीएमओ का बातचीत वहां भी चलता रहता था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी शिवसेना का सरकार बनाना असंभव अभी भी नहीं है। बहुमत का आंकड़ा जरूर पा लिया है बीजेपी ने हरियाणा में 46 सीटों के साथ, लेकिन ये महाराष्ट्र में असली कहानी बन रही है अरविंद जी। निश्चित रूप से, और महाराष्ट्र में अभी सारे ऑप्शन में मैं कहूँगा कि खुले हुए हैं, लेकिन बीजेपी और शिवसेना का साथ आना ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन इसमें शिवसेना फिर सारी शर्तें अपनी मनवाएगी। कैसे मनवाएगी? अगर दूसरा ऑप्शन एनसीपी का खुला होगा तो कैसे मनवाएगी? बीजेपी डरा सकती है ना कि देखिए हम तो एनसीपी के साथ भी जा सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन एनसीपी के लिए भी बीजेपी के साथ जाना शिवसेना की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। तो बड़ी बातें अब तक की 1 घंटा हो चुका है, देखिए मतगणना शुरू हुए, और बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र में गठबंधन की ही सरकार बनेगी, किसी एक को बहुमत नहीं आ रहा है। बीजेपी गठबंधन भी, जो चुनाव पूर्व गठबंधन है, उसको भी शिवसेना या एनसीपी की जरूरत पड़ेगी। बिना शिवसेना या एनसीपी के बीजेपी की सरकार नहीं बनती दिख रही है इन रुझानों के हिसाब से महाराष्ट्र में। ये बड़ी खबर अब तक की इस 1 घंटे की। उधर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, 46 का बहुमत का आंकड़ा, 46 सीटों पर ही बीजेपी आगे चल रही है। आईएनएलडी 22 सीटों पर काफी पीछे है और कांग्रेस 18 सीटों पर फिर उस तीसरे नंबर पर है। जो 18 जो आकलन था, अनुमान था, उससे ज्यादा है, लेकिन दोनों राज्यों में कांग्रेस तीसरे नंबर पर, बल्कि कांग्रेस महाराष्ट्र में तो चौथे नंबर पर चल रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी तीसरे नंबर पर चल रही है, कांग्रेस 36 सीटों के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गई है, एमएनएस को सिर्फ 3। महाराष्ट्र में कहानी यह है कि बीजेपी को सरकार बनाना है तो शिवसेना या एनसीपी किसी एक का साथ लेना होगा। इन 272 सीटों के रुझानों को देख के तो यही लग रहा है। किशोर, एक अहम चीज़ जिस पे मेरी नज़र है, अब मैं जो बीजेपी की ओर से वक्तव्य आ रहे हैं उसमें मैं ढूंढूंगी कि वो इसको क्या मानते हैं। वो इसको मोदी की लहर से, मोदी सरकार के पिछले महीनों के कामकाज से जोड़ते हैं इन चुनावी नतीजों को, या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हरियाणा में अगर देखें तो साफ बीजेपी की लहर दिख रही है, क्योंकि हर जगह पे बीजेपी वहाँ से लीड कर रही है और क्लियर मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में बुरी तरह से मामला फंसा हुआ दिख रहा है। तो इसको बीजेपी के पार्टी के जो नेता हैं वो किस तौर पे इसकी व्याख्या करते हैं, इसको लेकर के मेरी खास तौर पे उत्सुकता है कि देखें कि उनकी ओर से किस तरह का बयान आता है। यवतमाळ जो माणिकराव ठाकरे का जिला है, उनके बेटे यवतमाळ से चुनाव हार रहे हैं और वहां शिवसेना का कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। जी हाँ, आप देखिए कांग्रेस तो चौथे नंबर पर एनसीपी से भी काफी पीछे चली गई, क्योंकि 42 पर एनसीपी आगे और कांग्रेस चौथे नंबर पर सिर्फ 31 सीटों पर आगे। 272 जो रुझान अभी तक महाराष्ट्र के आए हैं उनमें सिर्फ 31 पर ही कांग्रेस आगे है। तो कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब महाराष्ट्र में। एनसीपी से भी पीछे हो जाएगी कांग्रेस, ये तो कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा। 272 121 बीजेपी। बड़ी खबर ये महाराष्ट्र से कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है महाराष्ट्र में। 272 के रुझान आ चुके हैं 288 में से। बहुमत का आंकड़ा 145 का है और 145 से 24 सीट दूर है बीजेपी। और आंकड़े अभी आने हैं, रुझान आने हैं सिर्फ 16 सीटों के। सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी नेता क्या बोल रहे हैं, सुनिए। वो सामने आ रहा है और इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। देखिए, वेल ऑल आई कैन से इज इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, एंड एक्सपेक्टेड लाइंस इज बिकॉज द कंट्री वांट्स टू वोट irrespective whether it is the central government or Lok Sabha or for the state assemblies. The country wants to vote primarily because they want some good governance. They want to keep the focus on the narrative which is called development, and if any party defocuses from this narrative, they're going to lose the mandate of the people, and this exactly has happened both in Haryana and Maharashtra, because BJP kept the narrative that is development and good governance, and the other parties had only one narrative, is to attack Narendra Modi. So I think they got defocused, we have been on focus, and that is what the voters want, and therefore the success is being seen in Maharashtra and Haryana. महाराष्ट्र की सोलापुर सेंट्रल सीट से सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे पीछे चल रही हैं। जैसा हमने आपको बताया, परिणीति शिंदे पीछे चल रही हैं। न्यू मुंबई का किंग जिसको कहते थे गणेश नाइक, जिन्होंने पिछले 25 साल से वहां राज किया, वो खुद बेलापुर से चुनाव हार रहे हैं। पीछे चल रहे हैं गणेश नाइक भी। बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र में बिना किसी के साथ के बीजेपी नहीं बना पाएगी सरकार। और हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि 21-21 हो गया है एनएलडी और कांग्रेस, हालांकि बीजेपी जरूर सरकार की तरफ बढ़ चुकी है।
किशोर, जो जिन लोगों पे हमारी नज़र थी लगातार जिन कैंडिडेट्स में, उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और नैना सिंह चौटाला जो कि चौटाला परिवार की पहली महिला थी जो चुनाव लड़ रही थी, डबवाली से, अजय चौटाला की पत्नी, वो आगे चल रही हैं डबवाली से। तो ये दो अहम रुझान वहाँ से हरियाणा से मिल रहे हैं। इसमें किशोर ये जोड़ना चाहूँगा कि अशोक अरोड़ा जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो पीछे चल रहे हैं। वहाँ से सुभाष सुधा जो बीजेपी कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी अब 44 सीटों पर आ गई, यानी हरियाणा में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत लेकिन महाराष्ट्र में जरूर होगी। या तो शिवसेना का साथ लेना पड़ेगा या एनसीपी का साथ लेना पड़ेगा। शिवसेना का साथ लेते हैं तो 68 सीटें पे अभी शिवसेना आ गए, 121 पर बीजेपी आ गया, और एनसीपी का साथ लेते हैं तब भी सरकार बन सकती है 163। अगर ये रुझान इसी तरह से रहते हैं और एनसीपी तीसरे नंबर पर रहती है और कांग्रेस चौथे पर चली जाती है और एनसीपी के साथ बीजेपी मिलकर सरकार बनाती है, तो सबसे बड़ा और सही दाव तो एनसीपी का चला हुआ माना जाएगा। देखिए, मैं एक खबर देना चाहता हूं कि ऑलरेडी बीजेपी और शिवसेना में बातचीत शुरू हो गया है और उसमें आरएसएस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। एक रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप की भी बातचीत है। वो उचित है या अनुचित है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो यूपी में कल्याण सिंह मायावती का भी हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है उसका। लेकिन ये सब इश्यूज हैं जो अभी ऑलरेडी शुरू हो गया है ये चर्चा, और बीजेपी शिवसेना में अभी एक ट्रैक 2 जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो चर्चा अभी शुरू हो गया है।